जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए एक जानकारी थी, वो मुझे बहुत ज़रूरी लगा आप लोगों को बताना कि जल्दी बता दूं। और आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना है और सावधान होना है, क्योंकि आपका जो ये 6th फेज में मौका मिलने का जो चांस है सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों का, ये अब जो है आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं जहाँ तक पता किया हूँ और मेरी जानकारी में जो भी बातें हैं उसके हिसाब से आप लोगों को निश्चित रूप से 6th फेज में मौका मिलेगा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है उस लोगों का जो ये चाहते हैं कि आपको इस 6th फेज में मौका न मिले और इस चीज़ को टाल करके 7th फेज के लिए ले जाया जाए। तो अब करना आप लोगों को ये है कि उन लोगों से कैसे बचें। उन लोग, देखिए कुछ लोग होते हैं, आप देखे भी होंगे कि जब आंदोलन रखा गया था, आंदोलन का डेट फिक्स किया गया था 18 तारीख को, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और अभी तक में 2019 में जब लड़ाई शुरू हुई थी सीटेट दिसंबर जनवरी की, जनवरी तो 21 में आके शामिल हुआ है, लेकिन जब 2019 से लड़ाई शुरू हुई थी सीटेट की, तभी से आज तक कभी भी इतना ज़ोरदार और इतना बढ़ चढ़ के अभ्यर्थियों ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उस दिन लोग हम लोगों पे विश्वास करके, जो जिनके मतलब नेतृत्व में आंदोलन हुई, नीरज सर, उन पे विश्वास करके, और जो एक बिक्की जी हैं और उनके साथ अजय जी होते हैं, वो लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी आप लोगों को देखने के मिला होगा। तो इस बीच में जो है ना, ये लोग 1-2 दिन के लिए शांत बैठ गए थे। अब जो है फिर ये लोग एक्टिव हो गए, क्योंकि नीरज सर एक दिन बीच में ऑडियो डाल दिए कि 6th फेज में दिसंबर जनवरी को मौका नहीं मिलेगा। मुझे ये बातें पहले से पता था सारा कुछ, ये राज क्या है इसमें, इसलिए मैं न इस पे अपना कोई वक्तव्य दिया। मेरे पास जितने भी ग्रुप हैं, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या जहाँ भी, मैं उन लोगों को ये बोला कि आप लोग पैनिक ना हो, ये जो न्यूज़ है इसकी सच्चाई मुझे पता है, जब इसका सही वक्त आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। लेकिन ये लोग नाचने लगे, गाने लगे एकदम, हाँ हाँ देखो नीरज ठक लिया ठक लिया। अरे भाई, नीरज जब पटना बुलाने के लिए किसी से 1 रुपया लिया ही नहीं तो ठग कैसे लिया। और यही वो लोग हैं जो 6ठे चरण में शामिल करने के लिए क्या क्या चीज़ के नाम पर, कभी LPA के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे, कभी फलाने चिलाने के नाम पे पैसा लिए बार बार। पटना एक बार जाएंगे तो होटल में जो मलाई खाएंगे उसका भी विद्यार्थियों से पैसा लिया, भाड़ा खर्च होगा वो भी अभ्यर्थियों से लिए। और आज यही लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि 6ठा चरण अच्छा नहीं है, ये है वो है। मैं भी 6ठा चरण को अच्छा नहीं कहूँगा। मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप उस आदमी से पूछें, क्या वह 7वां चरण की लड़ाई के लिए किसी से 1 रुपया नहीं लेगा। अगर वो यह बात सबके सामने आके एक्सेप्ट करता है कि मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा कि कभी भी ये 7वें चरण की लड़ाई के लिए, तो मैं आज से उनके साथ हो जाऊंगा। मुझे तो अभ्यर्थियों की फिक्र है, क्योंकि जब 6ठे चरण के लिए आपने इतना ठगा सबों को, एक तो लॉकडाउन, एक उसके बाद बेरोजगारी, सभी पढ़े लिखे हैं क्योंकि मजदूरी कर नहीं सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए आदतें होनी चाहिए, और जो अभ्यर्थी सब दिन जो पढ़ाई में लगे वो क्या मजदूरी करेंगे, उनसे क्या होगा। 2 घंटा कोई काम करे हाँफने लगेंगे। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों ने पैसा व्यवस्था करके अपना पेट काट के उनको दिया 6ठे चरण में कि आपको मौका मिलेगा। और आज मौका मिलने वाला है 6ठे चरण में, तो उसको पेट में ऐसा दर्द उठ चुका है कि कहीं इस लोगों को इसमें मौका मिल गया तो अब मेरा क्या होगा, फिर तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। अब इस 6ठे चरण के नाम पे इस लोगों को बरगलाया जाए, फुसलाया जाए, ठगा जाए, अब 7वें चरण के नाम पे फिर से ठगा जाए, तो वो आदमी लिखित देने के लिए तैयार है आप लोगों को, अगर आप उसका साथ देते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत अभ्यर्थी साथ देते हैं 6ठे चरण के लिए हम लोगों का, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जो उधेर बुन में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि ये लोग सही बात बोल रहे हैं। भाई आप खुद सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि 6ठे चरण में सिर्फ SC ST और महिलाओं का सीट बचा हुआ, जहाँ
90,000 लगभग सीट है, वहाँ आपको 45,000 सीट खाली दिख रहा है। वो मैं नहीं, पेपर के माध्यम से भी आ रहा है। ये शिक्षा के जो भी मतलब अधिकारी सब है वो भी बोल रहे हैं कि 50% सीट लगभग खाली है। तो आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिए ना कि कितना अगर सिर्फ महिलाओं का और SC ST का ही सीट खाली है तो 45,000 कैसे हो जाएगा भाई? 45,000 सीट। अब ये देखिए, जहाँ तक आपको सीट के लिए लोग कह रहे हैं, अभी जो आप देखे होंगे कि बिहार में लगभग 45,000 जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी बहाली होगी। तो कुछ लोग इसमें से भी छट के वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो है यही लोग न जाएंगे वहाँ पर, जो अभी शिक्षक हैं यही लोग तो जाएंगे, जो चुने गए हैं या चुने जाने वाले हैं या पहले से ऑलरेडी मतलब शिक्षक हैं, यही लोग जाएंगे वहाँ भी। तो कुछ ना कुछ सीट वहाँ खाली हो जाएगा। जब स्टेट का आएगा तो कुछ ना कुछ सीट वहाँ खाली हो जाएगा। ये आप लोग नहीं समझेंगे और वो लोग आपको बोलेंगे छठे चरण के लिए सीट नहीं है, उनका बात मानेंगे, एकदम उनके साथ हल्ला करेंगे और बड़े बड़े अधिकारी को फ़ोन करेंगे, ठीक है सर छठे चरण में मुझे मौका नहीं चाहिए। ऐसा बेवकूफ़ लड़का सब है। अधिकारी को फ़ोन करते हैं, कितना दुख होता है वो ऑडियो सुन के। अधिकारी को फ़ोन करते हैं, हाँ सर हम लोग को सीटें दिसंबर जनवरी को छठे चरण में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो अधिकारी आपको ये थोड़ी ना बोल देंगे कि हाँ आपके लिए सजा के लेके आ रहे हैं थाल में, आपको एकदम छठे चरण में मौका देंगे, कि उसके लिए मुझे उन पे दबाव बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं भी आपकी बातों से एग्री, मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे छठे चरण में मौका नहीं देना चाहिए। अंबानी मेरे मतलब एकदम रिलेटिव है, वो अभी भरण पोषण कर रहे हैं। 7वें चरण में हो तो दे दीजिए, नहीं तो 8वें चरण का प्लानिंग बनाइए। और आप लोग फिर भी उन्हीं जो दुर्योधन टाइप के लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। मैं आपको एकदम सीरियसली समझिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, ये लास्ट है कि मैं भी उसका साथ दूंगा। उससे ये लिखित ले लें या ऑनलाइन मीडिया पे बोले, अगर इंटरव्यू देना चाहे तो मैं इंटरव्यू ले लूँगा उनका। ऑनलाइन मीडिया पे आएँ और वो ये एक्सेप्ट करें कि मैं 7वें चरण की लड़ाई के लिए किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा। आज से मेरा उस साथ उसको हो जाएगा। मेरे साथ जितने भी 50,000 अभ्यर्थी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वो 1 रुपया नहीं लेने वाले हैं, उसके साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। और नीरज जी इधर 1 रुपया किसी से नहीं मांग रहे हैं, वो लोगों को बरगला फुसला रहे हैं। और लोग कॉल करते हैं तो आप लोग भी शांत होइए। जहाँ भी आप लोगों को इस तरह की लोग मिले, चाहे वो ग्रुप में मिले, व्हाट्सएप पे मिले, ट्विटर पे मिले, कहीं भी मिले, थोड़ा दिन विरोध करिए। जब हम लोग उसको 7वें चरण के लिए साथ देने वाले हैं और अभी छठे चरण की मांग चल रही है, आप लिख लीजिए 90% चांस है आप लोगों को कि आपको छठे चरण में मौका मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों को आपको सावधान थोड़ा रखना पड़ेगा, उनका मनोबल गिराना पड़ेगा, नहीं तो आपको छठे चरण में मौका नहीं मिलेगा किसी भी परिस्थिति में। जो अधिकारी, देखिए इतना समय क्यों लग रहा है सरकार को 3rd राउंड के काउंसलिंग में या मतलब निर्णय लेने में। दो राउंड का काउंसलिंग हो चुका है, 2nd राउंड तक। अब क्यों? क्योंकि सरकार भी सोच रही है ना, सरकार भी कुछ रणनीति बनाएगी। ऐसे नहीं ना टप से आके आ गया कुछ कर लेगी, उसके लिए कुछ रणनीति बनाएगी। अब हम लोगों का इतना दबाव बना, हम लोग इतना मिले हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना। इन लोगों तक के द्वारा आज तक सरकार तक ये बातें नहीं पहुँची थी कि सीटेट दिसंबर जनवरी क्या चीज़ है, और अब सरकार तक पहुंच गई है तो इन लोगों को पेट में एकाएक दर्द हो गया और ऑडियो जारी करते हैं, देखो नीरज ठग है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, तुमने इतना दिन ठगा तो तुम कौन सा ईमानदार हो गए। तो ये 7वें चरण के नाम पे आपको ठगेंगे। अभी छठे चरण में मौका मिलने वाला है, सोच रहा है कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस पे दबाव बनाएं कि अभी कुछ दिन के लिए आप लोग रुक जाइए। जब छठे चरण की बातें क्लियर हो जाती है कि मौका नहीं ही मिलेगा, तो फिर हम लोग 7वें चरण के लिए लड़ेंगे। 7वें चरण तो आपके पास ऑलरेडी है ही ऑप्शन। तो आप लोगों का भी काम है, कमियां आप लोगों में भी है कि ये सिर्फ मैं या नीरज जी या विक्की गोयल कोई एक आदमी आपको जॉब नहीं दिला सकता है। इसके लिए आप सबों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से लड़ना उतनी छोटी बात भी नहीं है, अधिकारी से लड़ना उतना छोटा बात भी नहीं है। जहाँ यूनिटी होगी वहीं आपकी जीत होगी। आप लोग टूटेंगे तो समझिए कि भर जिंदगी के लिए टूट जाएंगे। ये 2 साल आपको क्या लगता है कि 2 साल आपका समय इसमें बीत जाएगा? 7वां चरण इतना सस्ता है, इतना जल्दी आएगा 7वां चरण? समझ में नहीं आता इन लोगों को। भैया मैं आप 7वां चरण की मांग करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ दिन हम लोग जब छठे चरण में लगे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छठा चरण हम लोगों को बहुत जल्द मिलेगा, तो आप कुछ दिन शांत नहीं बैठ सकते हैं?
कुछ दिन शांत बैठ जाइए, 7वां चरण तो अभी आपको मिल नहीं रहा है। इस बार का ट्विटर आंदोलन हुआ, मुझे भी जानकारी मिली, मैंने सपोर्ट किया और वो ट्रेंड भी किया। पिछले बार मैंने सपोर्ट नहीं किया था, कहाँ ट्रेंड कर लिया। मैं 5 बार से पिछले बार करता आ रहा हूँ ट्विटर आंदोलन, सभी बार ट्रेंड किया। पिछले बार मैंने सपोर्ट नहीं किया, 0 हो गया। फिर इस बार देखिए आप ट्रेंड 1 नंबर पे ट्रेंड किया आपका ट्विटर। तो ये लोग ये नहीं समझेंगे कि यूनिटी में कितना बल है। वो बगल से लोगों से कॉल करवाएंगे कि इसको अपने में मिलाओ, अपने में मिलाओ। अरे भैया, मैं खुद आप में मिला हुआ हूँ। आप कुछ दिन शांत तो रहे। अगर छठे चरण में मौका जिस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि छठे चरण में नहीं मिलने वाला है, उस दिन आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास करिए कि मैं अभ्यर्थियों के, जहाँ अभ्यर्थियों के कल्याण की बातें होगी ना, वहाँ किसी को कॉल नहीं। आप मुझसे से बात ना करें, आपको मुझसे पर्सनली कोई दुश्मनी भी हो, फिर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अभ्यर्थियों के हित के लिए मैं अपना पर्सनल दुश्मनी के चलते या पर्सनल फ़ायदा के चलते किसी का लॉस पहुँचा दूँ। मुझे प्यार है इस 50,000 सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों से, मुझे चिंता है इनके भविष्य का, मुझे इस चीज़ का दुख है कि आप इसका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं अभी। अगर जिस दिन मुझे पता चल जाएगा ना कि इसका लाइव बनेगा 7वें चरण से, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आपको एक बार आवाज़ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कुछ अभ्यर्थी भी हैं जो समझ नहीं रहे हैं इस बात को। आप लोग समझिए, उनका अभी विरोध करिए, क्योंकि उनका एक ऑडियो आप देख लेंगे, एक ऑडियो आया 1 मिनट का नीरज जी का कि छठे चरण में मौका नहीं मिलेगा। मुझे उनसे बातें भी हुई, सब कुछ हुआ, मुझे पता चला कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन वो लोग इतना नाचने गाने लगे, एकदम खुश हो गए कि देखिए ठग लिया नीरज भाई। पटना किसी को बुलाना आंदोलन के लिए ठगना है तो आप पटना जाते हैं, किसी से पैसा लेके जाते हैं, मलाई खाते हैं होटल में बैठ करके, वो नहीं ठगना हुआ। शर्म तो आती नहीं है कि आप अभ्यर्थियों से पैसा इतना ठग लिए, और आज जब उसको छठे चरण में कोई दूसरा आदमी फ्री में मौका दिला रहा है किसी से 1 रुपया लिए बिना, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। विक्की गोयल, जो उनका माइक छीना गया 7,000 रुपया का, वो बेचारा ने किसी से 100-200 रुपया की मांग की, इतना विरोध कर दिया लोग। विरोध मैं भी करता हूँ किसी को देखिए। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से भी करूँगा, कोई आपसे 1 रुपया भी मांगता है, किसी को आप 1 रुपया का छुट्टा भी न दें। और मेरे चैनल पे कभी आपको किसी को पैसा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। ज़रूरत होगी, मेरी औकात होगी तो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं मांगूंगा। और कोई मांगता है तो बाद में आप लोग हमको बोलते हैं कि सर उन्होंने पैसा मांग लिया, ये किया वो किया, तो मैं तभी आपका बात नहीं मानूंगा कि आपने पूछ के किसी को पैसा दिया था। पिछले बार 10 से 15 लाख रुपया का उगाही हुआ, कौन लूटा कौन खाया उसका पता नहीं है अभी, हिसाब कहाँ गया। और जो हिसाब देते हैं उस पर विश्वास नहीं है, जो हिसाब नहीं देते हैं एकदम सीना ठोक के बोलते हैं कि हमने पैसा नहीं खाया। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे इस बात की चिंता पड़ी है। जो मेन बातें थी कि आप लोगों उसका विरोध करें, जो छठे चरण के लिए अभी तत्काल में आपका साथ दे रहे हैं, वो भी नीरज जी तो आपको एकदम सामने आके बोलते हैं ना किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा, वो लोग भी सामने आके बोले। अगर सही में वो चोर नहीं है तो मैं आज बोलता हूं कि कल तक उसका ऑडियो आ जाना चाहिए कि मैं 7वें चरण के लिए 1 रुपया नहीं लूँगा। और कुछ दिन मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि कुछ दिन के लिए आप लोग शांत बैठिए, क्योंकि हम लोग जब लड़ रहे हैं छठे चरण के लिए तो मुझे लड़ने दीजिए ना, मुझे भी फ्री होकर के लड़ने दीजिए। अब मैं ऑफिसर से जाके बात करता हूँ, हम लोग इधर दिमाग लगाते हैं 7वें छठे चरण में सर हम लोग को जो भी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी है कहाँ, 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी हैं, 45,000 उधर सीट है बचा हुआ। इसमें से कुछ स्टेट में चले जाएंगे, कुछ इधर जो अभी प्रिंसिपल और प्रधान अध्यापक का जो बहाली होगा उधर चले जाएंगे, सीट की कमी नहीं रहेगी। हो जाएगा कहीं ना कहीं लोगों को जो इतना टेंशन में है, विचलित हैं। आप 2 साल 3 साल लगा देंगे 7वें चरण के लिए, तो आपको क्या लगता है 2 साल में सीटेट बिहार टीईटी नहीं कंडक्ट करवाएगी सरकार, उसमें 2-3 लाख नया अभ्यर्थी नहीं आएगा। जब 2-3 लाख आएगा आपको 1 लाख सीट ही दे देगा, तो बात तो बराबर हो गया ना। लेकिन ये लोग समझने वाले थोड़ी ना है। इनको 7वें चरण असल में वो 7वां चरण नहीं है भैया, किसी के झांसे में नहीं आना। नहीं तो 7वें चरण के चक्कर में आपको फिर से ऐसा झांसा देगा ना कि फिर जितने भी अभ्यर्थी हैं सब 4 हज़ार 5 हज़ार रुपया दे चुके हैं। अब फिर आपको देखिएगा 7वां चरण के नाम पर 2 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपया निश्चित रूप से लेगा ये लोग।
तो आप लोग इसकी बातों में ना आए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और आप लोगों से एक और विनती करना चाहूँगा कि आप उनका विरोध अवश्य करें। अभी भाई साथ देने की जिस दिन बात आएगी ना, मैं खुद बताऊंगा कि आप लोग उनका साथ दें। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। इस टेलीग्राम चैनल में हर एक अपडेट, लगभग इसमें 1100 लोग जुड़ चुके हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप लोग इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, क्योंकि देखिए सारी जानकारी हर एक जगह नहीं पहुंचा सकता। मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है ना। अब मैं भर दिन ये नहीं ना कि यहाँ शेयर करूँ वहाँ शेयर करूँ, पर्सनली शेयर करता हूँ। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मैं जल्दी जल्दी जो भी जानकारियाँ होंगी आप लोगों को एक जगह दे दूँगा, सबों तक पहुँच जाएगी। और आप लोगों का भी थोड़ा कर्तव्य बनता है, शेयर कर दें तो ठीक है। ये जो बातें हैं वो तो हो गई, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जो लोग हैं उनका आप हिम्मत बने। अगर उनका हिम्मत टूट जाएगा ना, और इस लोगों में इतनी अच्छाई है कि एक तो आपसे पैसा भी नहीं मांगते हैं, और जो महिला अभ्यर्थी है या पुरुष हैं वो लोग तो ये भी बोलते हैं मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, और आपके लिए एकदम छठे चरण के लिए लड़ रहे हैं, और उन लोगों को पैसा भी चाहिए। और एक दिन पटना आते हैं तो इतना नाटक, यहाँ पाँव दुखने लगा, वहाँ ये दुखने लगा, वहाँ ये हो गया। और ये लोग जो है पटना में क्या, इनको हर जगह एसी लगा हुआ रहता है कि एसीए में घूमते हैं। तो आप लोग इनकी मनोभावना को समझिए, और रिक्वेस्ट है, विनती है आप लोगों से कि इन लोगों का हिम्मत बने। नहीं तो ये लोग आपका साथ छोड़ दिए ना, तो फिर जो 7वें चरण का सपना जो दिखा रहे हैं, असल में वो सपना सही में हकीकत में सपना ही बन जाएगा बंधुओं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, समझिए बातों को और जागिए। ये चीज़ पता करिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपको धोखा देने में लगा हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोग भी जागें। धन्यवाद।